रिकॉर्ड बनाने की भूख अक्सर इंसान को अपनी सीमाएं तोड़ने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन कभी कभी यह सीमा इतनी खतरनाक हो जाती है कि परिणाम खुद सवालों के घेरे में आ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला हाल ही में सामने आया है, जिसमें एक महिला ने एक अनूठा रिकॉर्ड बनाने का फैसला किया। उसने तय किया कि उसे सिर्फ 12 घंटे के अंदर 1000 पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाना है। यह कहानी एडल्ट स्टार बोनी ब्लू की है, जो अपने असली नाम टिया बिलिंगर से मशहूर है। विवादित करियर और अपनी चौंकाने वाली हरकतों के चलते वह बार बार सुर्खियों में रहती है। हाल ही में उनकी पर्सनल लाइफ भी एक बड़ा मामला बन चुकी है। उनके पति और रग्बी खिलाड़ी ओली डेविडसन ने इस पर खुलकर कहा कि वह अब अपनी पत्नी के कामों और उसके जीवन के तरीकों से पूरी तरह असहमत है और अब उनसे किसी भी प्रकार के संबंध नहीं रखना चाहते। बोनी ब्लू ने दावा किया कि उन्होंने 12 घंटों में सबसे अधिक लोगों के साथ सेक्स करने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दावा है कि बोनी ने ऐसा लंदन में एक सीक्रेट इवेंट के तहत किया। बोनी ने कहा कि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए ऐसा किया है। इससे पहले 2004 में लीसा स्पार्क्स ने 919 पुरुषों के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाने का दावा किया था। अखबार द सन की एक संपादक एली हैनमैन पिछले सप्ताह उस बिल्डिंग के पास के जिम में गई थी। एली ने दावा किया कि उन्होंने वहां कम से कम 50 लोगों को देखा। पहले उन्हें लगा कि लोग शराब पीने के लिए कतार में लगे हैं या किसी दुकान में कोई गिफ्ट ऑफर चल रहा है, लेकिन गूगल सर्च से पता चला कि ये लोग सेक्स के लिए लाइन में लगे हुए हैं। बोनी ब्लू, जो कि 25 साल की एक कंटेंट क्रिएटर है, ने 12 घंटे में 1000 पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का खतरनाक चैलेंज लिया था। पीआर टीम की जानकारी के मुताबिक उन्होंने इसे पूरा करते हुए 1057 का आंकड़ा छू लिया। इस रिकॉर्ड के बाद उन्होंने अपने प्रयासों के लिए बमुश्किल कानूनी उम्र के लोग और शादीशुदा पुरुषों का मजाकिया ढंग से धन्यवाद भी दिया। लेकिन इस रिकॉर्ड तोड़ने के पीछे का सच और भी जटिल है। बोनी ब्लू के असली नाम टिया बिलिंगर का जीवन पहले पूरी तरह अलग था। वह इंग्लैंड के डर्बी में पली बड़ी और अपने स्कूल के दोस्त ओली डेविडसन से प्यार करती थी। ओली, जो कि रग्बी खिलाड़ी हैं और लॉन्ग इंटर्न RFC के लिए खेलते हैं, उनके पति बने। शुरुआती वर्षों में दोनों का जीवन सामान्य और सुखमय था, लेकिन जैसे ही टिया ने एडल्ट इंडस्ट्री में कदम रखा, सब कुछ बदलने लगा। उनके करियर के साथ विवाद बढ़ने लगे और उनका निजी जीवन भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। टिया की जो वीडियो और कंटेंट वायरल हुए, वे पारंपरिक विचारों से बिल्कुल अलग थे। शुरुआत में तो ओली ने उनका समर्थन किया, लेकिन जब टिया की हरकतें ज्यादा विवादित होती गईं, उनके बीच दरार आनी शुरू हो गई। उनके एक करीबी दोस्त ने इस पूरे मामले पर कहा, यह सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है, सब कुछ मीडिया की नजरों में बने रहने के लिए किया जा रहा है। वहीं टिया यानी बोनी ब्लू ने अपने करियर और निर्णयों पर गर्व जताते हुए कहा कि लोगों ने उन्हें जज किया क्योंकि उन्होंने $1 मिलियन का बिजनेस खड़ा किया है, जबकि वे लोग अब भी अपने माता पिता के साथ रहकर नौकरी कर रहे हैं। टिया ने इस दौरान अपने माता पिता के समर्थन की भी बात की। उनका कहना था कि उनके माता पिता उनके कामों पर गर्व करते हैं और यहाँ तक कि वे उनके टिकटॉक वीडियो में आने की इच्छा भी रखते हैं। उनकी मां सारा बिलिंगर का दावा है कि वो अपनी बेटी की पर्सनल असिस्टेंट है और बोनी के इवेंट्स के बाद साफ सफाई में मदद करती हैं। सारा ने तो यहाँ तक दावा किया कि वो बोनी के इवेंट्स में आए युवाओं को कॉन्डोम भी बांटती है। हालांकि पति ओली इस पूरी स्थिति से पूरी तरह नाराज है और कहते हैं कि टिया का यह सच सब कुछ केवल मीडिया और पैसे के लिए किया गया है, जो उनके मूल्यों से मेल नहीं खाता। इस विवादित जीवन ने बोनी ब्लू को हर तरफ चर्चाओं में ला दिया। उनके रिकॉर्ड बनाने के नाटकीय तरीके से लेकर उनकी पर्सनल लाइफ की झगड़ों और सार्वजनिक उलझनों ने एक बार फिर उन्हें खबरों में ला खड़ा किया है।